से आज़ादी तो मिली है, उसको तो कहीं ना कहीं सपोर्ट कुछ देखो इस मामले में तो मैं नहीं बोलूँगा, ये बारीकी मामला है हमारा। ये जो बीजेपी ने जो लाई है गलत लाई है, उसके लिए सबके खिलाफ है। लेकिन देखिए बुराई हर धर्म में होती है। वो एमआईएम वाले हो, क्योंकि वो चीज़ गलत तो है, गलत है। ट्रिपल तलाक गलत है। जो 3 बार तलाक बोलो काम खत्म, ठीक है, बढ़िया, ये चीज़ बढ़िया है। कहाँ चले गए अंकल जी? आइए आइए, आप भी इंतजार है। मैं अभी किसी से शादी करता हूँ, आपने नाम सुना ही होगा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ठीक है, उस पर एलिगेशन किस चीज़ के लगे? टेररिज्म के। क्यों? उन लोगों ने क्या प्लान किया था? जब चाइना और पाकिस्तान साथ मिलकर इंडिया पे हमला करेगी तो ये लोग नीचों से लड़ाई करना चालू करेंगे और इंडिया को खत्म, मतलब वही समझ लो। अब मैं नाम नहीं लूंगा। गुंडा राज चलता है, उसके लिए कौन सा पक्ष पार्टी के लिए चलता है या कौन गुंडा गिरदी करता है, उसके लिए जनता सोचेगी। देखिए कौन नेता से पक्ष लेकर गुंडागिर्दी करता है, उसके लिए हम पक्ष लेंगे। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वो नेता है वो गुंडागिर्दी करता है। लेकिन देखिए दुनिया में गुंडागिर्दी कौन करता है? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ क्या कहना चाह रहे हो? क्योंकि देखिए जैसे ही बात आ गई महिला आरक्षण का मुद्दे की बात आती है तो कांग्रेस के तमाम नेता कहते हैं कि ये कांग्रेस का ब्रेन चाइल्ड था, इसे हम जो है संसद में लेके आए थे, पटल पर लेकर आए थे, कुछ कारण रहे कि हम पास नहीं करा पाए। लालू जी है वो धमकी दे रहे थे, नीतीश जी धमकी दे रहे थे हम कि सरकार गिरा देंगे अगर आपने ये लोकसभा में पास करा दिया। आज 27 साल बाद मोदी सरकार इसे पास कराती है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या लग रहा है किसकी जीत है? देखो जीत तो पार्लियामेंट में इस टाइम देखा जाए तो फिलहाल मोदी जी ने वाकई में देश को बर्बाद किया है। बर्बाद किया है कैसे? हमारी नज़र में जिस दिन नोटबंदी हुई है उस दिन देश को बर्बाद किया मोदी ने। क्योंकि वो अपनी माँ को लाके दिखाते हैं लोगों को कि मेरी माँ लाइन में लगी है, मगर वाकई में देश को अगर बर्बाद किया है तो मोदी जी ने किया है। और रही बात हमारी नज़र में सबसे पहला आदमी प्राइम मिनिस्टर के लिए तो केजरीवाल जी है। केजरीवाल जी है। आर्गुमेंट ये कह रहे हैं डिमोनेटाइजेशन से कोई फायदा नहीं हुआ हमें, ठीक है। आप अभी चाहिए न्यूज़ खोले, पाकिस्तान में एक बंदा था, नाम मुझे उसका याद नहीं आ रहा, मैं आपको ढूंढ के भी दिखा दूंगा फ़ोन पे। वो बंदा पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया के नोट छापता था और यहाँ पे नकली नोट को वो क्या कहते हैं, मतलब हर जगह स्प्रेड करता था और यहाँ से असली नोट जाते थे हवाला के थ्रू, तो वहाँ पे और उसी से वो टेररिज्म को फंड करते थे। डिमोनेटाइजेशन से एक ये फ़ायदा हुआ है कि उसके काम पे तो उसने आत्महत्या कर लिया है। न्यूज़ आपको मिल जाएगी गूगल पे, आप चेक कर लीजिएगा। और दूसरी बात, डिमोनेटाइजेशन के बाद डिमोनेटाइजेशन डिजिटलाइजेशन में बहुत फ़र्क आया है। आज आप देखिए इंडिया नंबर 1 ट्रांजैक्शन करता है डिजिटल करेंसी में, मतलब डिजिटलाइजेशन के थ्रू। तो ये फ़ायदा हुआ डिमोनेटाइजेशन का। अब इसमें आपको गरीब आदमी उस वक्त बड़ा ब्लैक मनी पे थप्पा पड़ा है, ये भी है। 3 फायदे मैंने आपको डिमोनेटाइजेशन के गिना दिया यहाँ पे। अब आप पूछिए और कुछ मैं बता सकता हूँ उस पर भी। अच्छा, ये महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा आजकल ज़्यादा चर्चा में क्या कि 9 सालों में ज़्यादा बढ़ गई है महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई तो देखो कांग्रेस ने 60 साल देश को लूटा, कांग्रेस ने देश को 60 साल लूटा। आज हमारी नज़र में केजरीवाल जी काम कर रही है, उसको बीजेपी करने नहीं दे रही है। अच्छा। मैं बम्बई से हूँ, मगर हम चाहते हैं महाराष्ट्र के अंदर सरकार केजरीवाल की बने। क्यों? लोगों के लिए अहम चीज़ 2 है, एक लाइट और पानी, जिन्होंने दिल्ली में भी लाया और पंजाब में भी लाया। हम चाहते हैं महाराष्ट्र के अंदर भी आए। लेकिन यहाँ पर जो है ये फ्री दारू का चक्कर भी चल रहा है कि देखिए एक पे एक फ्री ले जाइए, पेटी पे पेटी फ्री हो जाती है। तो ये मुद्दे भी आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र में भी दारू फ्री मिल जाए? ना, देखो बीजेपी केजरीवाल को काम करने नहीं दे रही। महाराष्ट्र के अंदर आज गठबंधन अगर शिवसेना की थी और दोबारा अगर चुनाव हम कराते तो बीजेपी की जमानत जब्त हो जाती। ये चुनाव क्यों नहीं करा रही बीजेपी? क्योंकि बीजेपी को डर है। बीजेपी को सबसे बड़ा डर ये है कि हम चुनाव कराते हैं तो हमारी जमानत जब्त होगी। तो कुल मिला के ये आरोप लगा रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के सरकार बनाती है भाजपा, तोड़ मरोड़ के सरकार बनाती है। महाराष्ट्र में अभी अगर इलेक्शन होगा तो बीजेपी हारेगी, मैं गारंटी देता हूँ। कर्नाटका में हारी जाओ, क्योंकि काम नहीं करेगी तो हारेगी। मोदी गवर्नमेंट का ये है, हाँ ये गलत कर दिया मोदी गवर्नमेंट। दिल्ली में हमें पार्टी को काम नहीं करने दे रही, ये मैं साफ बोलता हूँ। कह रही कि ये पूर्ण राज्य थोड़ी ना है, यहाँ तो संविधान में ही लिखा हुआ है कि दिल्ली की जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र निर्धारित कर सकता है। केंद्र निर्धारित कर समय पर कांग्रेस ने भी ये किया है। और ये आज बेसिक नीड्स होती है दिल्ली गवर्नमेंट की, पुलिस की पावर वगैरह, वो सब तो उन्होंने एलजी के हाथों में थमा दी। उसको कंट्रोल बीजेपी कर रहा है। अभी जब एलजी का अध्यक्ष बनने की बात है तो कितना बवाल मचा था, कह रहे थे बनेगा तो हमारा ही, बीजेपी के कुछ फॉल्ट्स है, हर गवर्नमेंट के कुछ फॉल्ट्स होते हैं। मैं प्लस पॉइंट बता सकता हूँ आपको, ना माइनस भी बता सकता हूँ, आप जो पूछेंगे बता सकता हूँ। लेकिन अगर सेंट्रल में वोट देना है तो बीजेपी, क्योंकि वो मुंह तोड़ जवाब देती है बाहर के देशों को। अच्छा, आपने कहा कि केजरीवाल कहीं ना कहीं है प्रधानमंत्री बनने लायक है, लेकिन वो जिस गठबंधन में शामिल है, इंडिया गठबंधन में, वहाँ तो प्रधानमंत्री की रेस में उनका नाम ही नहीं है। राहुल गांधी सामने आते हैं, नीतीश कुमार सामने आते हैं, ममता बनर्जी बंगाल से लेके यहाँ हिंदी बेल्ट में सामने आ जाती है, केजरीवाल वहाँ पर गायब है। कैसा होता है? देखो भाई, देश को बचाना है, अब कहीं ना कहीं गठबंधन करना है। केजरीवाल सबसे बेस्ट है हमारी नज़र में, वेरी गुड। लेकिन एक टाइम पे बच्चों की कसम खाई थी कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करूंगा। आज ऐसी क्या स्थिति आ पड़ी कि वो भूल गए उन चीज़ों को? देखो देश हित के अंदर हमको जाना पड़ेगा।
देश को बचाना है, अगर बीजेपी से हमको बचाना है, मोदी से बचाना है देश को, तो हमको एक होना पड़ेगा। पंजाब में चाहे हम आपस में लड़ेंगे, बंगाल में चाहे आपस में लड़ेंगे। देखो ऐसा है कि मैंने अभी आपसे कहा देश को बचाना है, देश को बचाने के लिए हमें करना पड़ेगा। अब मान लो मैं कांग्रेस की बात करता हूँ, राजस्थान के अंदर कांग्रेस है, वहाँ जुनैद और नासिर को मार दिया, मारो रोड पे जिस तरह अतीक को मारा है। जब हमारी भारत पूरी होगी, राजा भैया को मारो। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा डाकू बैठा राजा भैया, उसको गोली मारो। अतीक को मारने से क्या होगा? सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून बना है देश के अंदर। देश में अगर ये कानून बना है तो सिर्फ मुसलमानों के लिए। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि मुसलमान अंडर अटैक है, वो आप कह रहे हैं? राहुल गांधी हमारी नज़र में जीरो है, हम फिर कह रहे। मैं राहुल गांधी को हम पसंद ही नहीं करते, हम केजरीवाल को पसंद करते। अगर देश में सबसे पहला नाम हमारे प्राइम मिनिस्टर में है तो वो केजरीवाल का है। लेकिन आरोप केजरीवाल पर भी ये है कि देखिए इनके दो नेता तो जेल में बड़े हैं, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं घोटाले कर रखे हैं इन्होंने। दिल्ली को वादा किया तो लंदन की सड़कें हम देंगे, वो दे नहीं पाए। झीलों की नगरी कहा था और बारिश में यहाँ पर ऐसी स्थिति हो गई कि लोगों को नाव लेके जानी पड़ गई। तो ये देखो आने वाले वक्त में, आने वाले 2024 में पता चल जाएगा आपको कि दिल्ली में किसने काम किया किसने नहीं किया है। दिल्ली में केजरीवाल काम कर रहे हैं, हम महाराष्ट्र के फिर भी आपसे कह रहे हैं कि हम महाराष्ट्र में केजरीवाल को नाचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके काम से हम सहमत हैं। वो काम कर रहा है मगर बीजेपी उसको करने नहीं दे रही, डायरेक्ट ईडी वालों को भेज रहे हैं उनके घरों पे छापे के लिए। आजकल बीजेपी सिर्फ एक ही काम कर रही है, ईडी सीबीआई, ईडी और सीबीआई। एक नॉर्मल आदमी के पास भी अगर 10 लाख है तो वहाँ भी ईडी भेज रही है बीजेपी। आप दिल्ली घूम लिए, पूरा पूरा घूम लिए? अभी घूमने आया हूँ। घूमना बाकी है। तो मोहल्ला क्लिनिक जाइएगा, जो केजरीवाल का एक मॉडल रहा है मोहल्ला क्लिनिक, और तमाम सुविधाएं हमने देखा है। हमने तमाम जो दिल्ली कवर करके रखी है, कहीं ना कहीं जो वादे किए गए थे वो ज़मीन पे वहाँ भी नहीं उतरे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में हमने देखा है कि जानवर मवेशी पड़े रहते हैं। खैर वो एक अलग सियासत है, लेकिन आपको लग रहा है कि केजरीवाल जो है वो मोदी के लिए चुनौती है? ऐसे तो बीजेपी ने बहुत वादे करे बिल्कुल कि लोगों के अकाउंट खुलवा दिए, 2 करोड़ रोजगार। शाहरुख खान ने क्या बताया पिक्चर में कि अपनी उंगली का इस्तेमाल सही जगह करना, और उस पर पूरी बीजेपी खिलाफ है शाहरुख खान से। क्यों? उसने सच्चाई बोला है कि अपना वोट जो है ना सही जगह डालना एकदम, बस भाई। तो क्या लग रहा है 24 के चुनाव में क्या माहौल होने वाला है? देखिए 50-50 अभी 50-50 विपक्ष लग रहा है थोड़ा मजबूत है क्या? इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं है? कांग्रेस के साथ अगर चुनाव लड़ेंगे तो हाल बुरा होगा, चाहे वो केजरीवाल हो या कोई भी हो। लेकिन कुछ ये विपक्ष से परे हट के लड़े। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब चुनाव आ रहे तो विपक्ष को थोड़ा संयम बरतना चाहिए था? अभी आपने विपक्ष ने ऐसी बयानबाजी कर ली कि अगर बीजेपी कुछ भी ना करे तब भी एक वोट बैंक बीजेपी के पास चला जाएगा। गेंद बीजेपी के पाले में। सनातन धर्म का जो इन्होंने एक तरीके से वहाँ पर बयानबाजी करी है, उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। थोड़ा संयम बरतते, ये मन में दबा के रख लेते कि चलिए सनातन धर्म को हमें खत्म करना है, बाद में कर लेते। अभी चुनाव के वक्त कर दिया तो अब तो जनता जवाब तो देगी। बिल्कुल देगी। देखो हमने आपसे क्या कहा कि 2024 में लड़ाई जो होगी कांटे की होगी। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम जीत रहे, इसमें मुकाबला बराबर नहीं, बिल्कुल 50-50 होगा। जीत हार हम किसी को बता नहीं सकते, कौन हारेगा कौन जीतेगा। लेकिन आपने देखा कि अभी पहले तमिलनाडु से बयान आया कि सनातन धर्म जो है, हिंदू धर्म जो है वो मलेरिया है, डेंगू है, इसे खत्म करना चाहिए। उसके बाद बिहार से बयान आता है कि रामचरितमानस जो है साइनाइड है, जहर फैलाती है। कुछ लोग बिहार के मंत्री है वो कहते हैं, कांग्रेस के मंत्री भी कहते हैं कि कुष्ठ रोग है, अच्छा है वे सनातन धर्म, इसे खत्म करो, ये भारत के लिए खतरा है। तिलक वाले जो है वो हिंदुस्तान के लिए खतरा है, उन्हें मारो, उन्हें खत्म करो। ये बयान तो एक तरीके से बीजेपी के पाले में गेंद डाल देते हैं। देखो देश को आरएसएस और बजरंग दल ने भी बर्बाद किया है। सबसे पहले राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी सेंटर में सरकार आएगी, जितनी बुरखे वाली औरतें आती हैं वो मुसलमान नहीं होती, झूठे लाते वो लोग कहीं से पिला के 500। ट्रिपल तलाक से आज़ादी तो मिली है, उसको तो कहीं ना कहीं सपोर्ट कुछ इस मामले में तो मैं नहीं बोलूँगा, ये बारीकी मामला है हमारा। ये जो बीजेपी ने जो लाई है गलत लाई है, उस पर सबके खिलाफ है। लेकिन देखिए बुराई हर धर्म में होती है। एमआईएम वाले हो, क्योंकि वो चीज़ गलत तो है, गलत है। ट्रिपल तलाक गलत है, जो बीजेपी ने लाया है उसको हटाया वो गलत है, गलत है, वो नहीं हटना चाहिए था। नहीं हटना चाहिए। औरत से शादी करो, 3 बार तलाक बोलो, काम खत्म। ठीक है, बढ़िया, ये चीज़ बढ़िया है। कहाँ चले गए अंकल जी? आइए आइए, आप एक इंतजार है। मैं अभी किसी से शादी करता हूँ तो शादी करता हूँ, 3 तलाक बोलता हूँ, खत्म करता हूँ। वो औरत कहाँ जाएगी? अच्छा, इन्होंने कहा बजरंग दल और आरएसएस ने खत्म किया है। पीएफआई का आपने नाम सुना ही होगा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उस पर एलिगेशन किस चीज़ के लगे? टेररिज्म के। क्यों? उन लोगों ने क्या प्लान किया था? जब चाइना और पाकिस्तान साथ मिलकर इंडिया पे हमला करेगी तो ये लोग नीचों से लड़ाई करना चालू करेंगे और इंडिया को खत्म, मतलब वही समझ लो, अब मैं नाम नहीं लूंगा हिंदू वगैरह का, उसको खत्म करेंगे। ठीक है, उसको बैन किया गया था। और बजरंग दल, आरएसएस, ये लोग गन के साथ ट्रेनिंग करते थे। वीडियो फुटेज यूट्यूब पे है, आप चेक कर सकते हैं। पीएफआई वाले है कि नहीं है? ठीक है, और बजरंग दल और आरएसएस एक लाठी के साथ आत्मरक्षक के लिए अपनी प्रैक्टिस कर रही है, तो वो टेररिस्ट हो गए। कुछ गलत बोला मैंने?
एक ये बात हो गई। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का आप जितना हिस्ट्री देखोगे, और उसके बाद ये कौन सा बोर्ड है जिसने अभी जमीन, वक्फ बोर्ड, कि तीसरे नंबर पे आती है सबसे ज़्यादा लैंड के ऊपर। उन लोगों ने अगर आपका लैंड क्लेम कर लिया तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अभी इस पे चैलेंज हुआ है, अभी कोर्ट में इस पे चैलेंज हुआ है, और अभी इस पे केस चलेगा। अगर वो आए और कल को बोले आपकी प्रॉपर्टी मेरी है, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते थे। अभी इस पे चैलेंज हुआ, अभी कोर्ट में केस चलेगा। वक्फ बोर्ड की काफ़ी लैंड अब कैंसिल हुई है। तो बताइए भैया, ये कौन सी बात हुई? एक तरफ कहते हैं बजरंग दल आरएसएस ने देश खराब कर दिया है, राष्ट्रीय सेवा संघ, ठीक है, और आप क्या कहते हैं? गांधी जी की बात करते हैं। गांधी जी का आप सुनिए कभी, गांधी जी आरएसएस के अंदर जब जाते थे तो कहते थे मुझे परिवार जैसा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे छुआछूत नहीं थी, वहाँ पे दलित से लेकर ब्राह्मण तक सब साथ में बैठ के खाते थे। गांधी जी का बयान है, आप चेक कर लीजिएगा, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपको नेट पे मिल जाएगा सबका सब। अब बोलिए, और गांधी जी के बारे में तो भैया पूछिए मत, मैं बोलना नहीं चाहता, बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा। नहीं नहीं, गांधी जी राष्ट्रपिता है और बहुत सम्मानित है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद एमडी देवीर। क्या लग रहा है इस बार किसका पलड़ा भारी है, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन? ये जनता बताएगी आप जनता है ना? जी। हाँ? ये वोट करेंगे आप? जनता के दिल में जो सही रहेगा वही करेगा। एज ए जनता, आप भी तो जनता है, आपको क्या लग रहा है, आपके दिल में क्या है? हम अभी बता देंगे तो विपक्ष पार्टी भी, और माहौल क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है? माहौल तो देखिए बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। बिल्कुल बदलना चाहिए, बिल्कुल। हर चीज़ से महंगाई से, हर चीज़ से तंग हो चुका आदमी, लेकिन इसे बदलना चाहिए। राहुल गांधी पॉलिटिकली मैच्योर हो गए हैं क्या? अभी आपने देखा बहुत ज़्यादा आक्रामक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रैलियां भी करी, भारत जोड़ो यात्रा, अभी कुली भी बने हैं, कहीं ना कहीं करोल बाग में वो रिपेयरिंग भी कर रहे थे। देखिए 70 साल से जो भी चलाया वही गांधी परिवार चलाया, जैसे भी चलाया जो भी अच्छा ही चलाया। लेकिन अभी जो हो रहा, जो अपने खुद नज़र से तब आदमी अपने दिल से देख रहा है क्या हो रहा है। अभी देश में जो हो रहा है खुद अपने दिल से देखे वो क्या हो रहा है। आपको क्या लग रहा है क्या हो रहा है? तरक्की, भाजपा कह रही है कि हम तरक्की कर रहे हैं, चांद पे पहुंच गए, G20 हो रहा है, तमाम ऐसी चीज़ें। विपक्ष कह रहा है कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। अपने तरफ से हम बहुत हर चीज़ को अच्छा कहेंगे, लेकिन जनता जो कहेगा वो अच्छा कहेगा, वो उसके लिए अच्छा मानेंगे। आप कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। ये मोदी हटाओ देश बचाओ वाली बात हो रही है। बिल्कुल 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 भाईजान, बिल्कुल। कौन बन सकता है प्रधानमंत्री, क्या लग रहा है? देखिए इसमें कौन ऐसा नेता? जो भी आए हम हमारे लिए वो अच्छा ही नेता आएगा, लेकिन अभी भी हम अपने कंफर्म नहीं करते। चाहे किसी को उठा के बना दो। जी बिल्कुल, बस मोदी जनता को हटाओ, फिर चाहे किसी को जो बना किसी को बना दो, जो लेकिन जो अच्छा करेगा वो नया न्यू नेता आएगा वो अच्छा करेगा। लेकिन क्या गारंटी कि वो अच्छा ही करेगा? आप कह रहे हैं कि बस मोदी को हटाना है, बाकी चाहे आप किसी को उठा के बिठा दो। देखिए जनता हर 5 साल पे बदले, ऐसे हिंदू मुस्लिम कभी नहीं होगा। जो अच्छा, देखिए हमारे लिए तो हम भी जो कहेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हर साल 5 साल में बदले, जो हिंदू मुस्लिम होता कभी नहीं होगा। 5 साल में बदलेगी तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? फॉरेन कंट्री इन्वेस्ट तब करती है ना जब उन्हें लगता है कि सरकार जो है स्थायी सरकार है। तो जनता फिर उसको फिर अगले मौका दे दे, फिर तो भाजपा को दिया है मौका दिया, फिर परेशान हो गए थे तो हमने बदलाव किया भाजपा के रूप में। सर देखिए मौका तो दे दिया, लेकिन फिर भी देखिए क्या हो रहा है देश में, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। ये कह रहे हैं कि मुसलमान अंडर अटैक है, राहुल गांधी कहते हैं मुसलमान अंडर अटैक है बीजेपी के राज में। ये देखिए ऐसे जनता को, कोई जनता कुछ कह दे उसे पक्ष लेके, कोई जनता उसको वो नेता के लिए पक्ष कह दे तो वो ये नहीं मानेंगे हम। जो सामने हो रहा है वो चीज़ देखिए क्या हो रहा है हमारे कह रहे हैं कि मुसलमान खतरा महसूस करते हैं, भारत में कहीं भी खड़े रहते हैं तो उन्हें खतरा महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है कि खतरा महसूस होता है? जो देखिए जो गुंडा राज चलता है उसके लिए कौन सा पक्ष पार्टी के लिए चलता है या कौन गुंडा गिरदी करता है, उसके लिए जनता सोचे कि देखिए कौन नेता से पक्ष लेके गुंडागिर्दी करता है, उसके लिए हम पक्ष लेंगे। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वो नेता है वो गुंडागिर्दी करता है, लेकिन देखिए दुनिया में गुंडागिर्दी कौन करता है। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ हाँ, क्या कहना चाह रहे हो? मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे, मोदी जी होंगे। अच्छा, क्यों मोदी जी ही क्यों रहेंगे? राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? राहुल गांधी का पता नहीं, बस मैं मोदी जी को जानता हूँ और मोदी जी को जानूंगा। अच्छा, हाँ, जीतेंगे मोदी जी? हाँ जी, बहुत। राहुल गांधी चोर हैं। चोर है? काहे चोर है भाई? चाचा क्या नाम हुआ? संजय अवस्थी, कहाँ से है? रायबरेली। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार, चुनावी माहौल क्या है? ओनली फॉर बीजेपी। ओनली फॉर बीजेपी जी। विपक्ष कह रहा है कि हम मोदी हटाओ देश बचाओ, 26-28 दल मिलकर हम कह रहे उखाड़ के फेंक देंगे भाजपा को। सारे चोर इकट्ठे हुए हैं, गठबंधन बनाया है। चलिए ठीक है।